प्रेम शुक्ला जी और उधर से बलदेव सिंह सिरसा साहब। जी जी प्रेम शुक्ला जी, आपको नरेंद्र मोदी को रुकवाने का शौक है, इनको वो रुकवा ले पंजाब सरकार, कोई दिक्कत नहीं। देश के प्रधानमंत्री को, आपके और हमारे प्रधानमंत्री को कैसे रुकवा सकती है मुझे बताइए। नेता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पद की बात कर रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री हैं वो। देखिए, वो प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं है। हाँ ऐश्वर्य जी, देखिए, प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं है, वो संप्रभु भारत के संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करने वाले प्रधान सेवक हैं जी। उनकी सुरक्षा भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा है। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के संदर्भ में जिस तरह के से जानबूझकर चूक की गई, हाँ। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने जब यह कहा कि वह रूट जो है वो क्लीन है, क्लियर है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस रूट के संदर्भ में एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर पंजाब पुलिस ने 2 जनवरी 2022 को बाकायदा इंटरनल मेमो जारी करके, जो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के पास भी जो इंटरनल मेमो था, हाँ, बिल्कुल है। कि जिस तरह के मौसम का अंदेशा है उसके कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सड़क मार्ग से जाने की वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ सकती है। और जब चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सड़क यात्रा को मंजूरी दी, उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काफिला वहां से निकला। ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काफिला सुरक्षित पहुंच सके गंतव्य पर, यह सुनिश्चित करना क्या पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या पंजाब सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? और पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार के जिम्मेदार अधिकारी यदि एसपीजी के द्वारा दी गई सूचनाओं को स्वीकारने से भी इनकार कर देते हैं, तो क्या जानबूझकर किया गया घटनाक्रम नहीं है? मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि मैं कोविड संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गया, इसलिए मैं उस कार्यक्रम में नहीं आऊंगा। नहीं, वो सब झूठ की तो बात ही नहीं प्रेम शुक्ला जी, वो तो साफ दिख रहा है। वो आज मीडिया से भी बात कर रहे हैं, लेकिन उसी मीडिया से उपस्थित क्यों नहीं हुए? वो आज उसी मीडिया से बात कर रहे हैं जो उनसे सवाल नहीं पूछेगा। हिम्मत है तो हमारे एक नहीं 4-4, 5-5 रिपोर्टर इस समय वहां मौजूद है, बात करें एक से। वो एक सवाल पूछेगा, वो उसे गाड़ी से निकाल देंगे। दिक्कत यही है, उससे उसके साथ उनके साथ सवाल जवाब करते हैं जो उनसे सवाल नहीं पूछेगा। मैं जरा जा रहा हूं बलदेव सिंह सिरसा जी के पास। सिरसा साहब, किसान आंदोलन हुआ, आपने अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, कृषि कानून वापस आए। चन्नी जो है सिरसा साहब, सब कुछ हुआ, श्रीमान चन्नी, प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, कृषि कानून वापस लिए, चीज हुआ। किसी नेता को रोकना और देश के प्रधानमंत्री को रोकना, उनको चुप कराओ ना पहले। करा रहा हूं सिरसा साहब, हो रहे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए। देश के प्रधानमंत्री को रोकना और उनकी सुरक्षा में इस तरह से, और ये नहीं कि हम दिल्ली, मुंबई, बंगलौर की बात कर रहे हैं, हम फिरोजपुर की बात कर रहे हैं। बॉर्डर से कितना पास, कितना दूर, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद इतने अनुभवी हैं, आपको पता है। सिरसा साहब, आप इसे ठीक मानते हैं? ब्रेकिंग जो चल रहा है, सबसे पहले तो देखिए जी, हमें एक पक्ष की बात नहीं करनी है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे प्रधानमंत्री। हम इस बात को बखूबी जानते हैं और हम इस देश के नागरिक हैं और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। और मोदी जी को मतलब कि इस तरह की जो कोई दिक्कत आई है तो इसमें बहुत सी बातें आ रही हैं कि मोदी जी ने खुद रूट को बदला। कि रूट क्यों बदला गया? क्योंकि उन्होंने बाई एयर आके बठिंडा से हेलीकॉप्टर के ऊपर जाना था, वो हेलीकॉप्टर के ऊपर नहीं गए और रोड के ऊपर गया, जबकि ये पहले कह रहे हैं कि इस रोड का रूट नहीं दिया गया था। हेलीकॉप्टर के 3 हेलीपैड बने थे। प्रीति जी, बात सुनो जरा, सुन रहा हूं जी, बोलो। अब बात, हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बात तो रूट क्यों बदला गया। असल बात यह है कि पंजाब को और किसानों को बदनाम करने की ये रट लगी हुई है कि पंजाब में किसानों ने रास्ते बंद किए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि किसान बिल्कुल रास्ते बंद करने की बात ही ना करते, जेकर जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सिट बनी उसने अजय टैनी उसके परिवार को दोषी ठहरा दिया, तो उस अजय टैनी का जेकर इस्तीफा दे देते तो हमने जो ये कहा था कि हम केवल जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर
रोष प्रदर्शन करेंगे। हम किसी रास्ते को नहीं रोकेंगे, प्रधानमंत्री जी को पंजाब में आने से नहीं रोकेंगे।